तो देखो बेटा प्रैक्टिस सेट 1.1 उसमें का 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो याद रखो, दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है डिस्टेंस। देखा, डिस्टेंस अलग अलग रह सकते हैं लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा सेम, ठीक है। अब देखो ये आपको गिवन लिखना है, फाइंड क्या है वो आपको लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिखा नहीं मैंने, डायग्राम निकालना है, ओके। और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है। वो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये ध्यान से देखो। अब देखो दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है, यानी ये डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, ये और ये डिस्टेंस क्या रहेगा सेम। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, ये और ये क्या है बेटा पैरेलल लाइन ने दिया है एडी इज पैरेलल टू बीसी, यानी यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम रहेगा। ये डिस्टेंस है क्या बेटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है क्या इस ट्राइंगल की हाइट, बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है क्या इस ट्राइंगल की हाइट। तो दोनों की हाइट क्या होगी बेटा सेम, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, ओके। यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा सेम। तो ये डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर, ये यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या इसकी हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट ना, इस ट्राइंगल की हाइट, बराबर है। यानी जो हाइट है दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? क्योंकि देखो बेटा इसके सभी के सभी वर्टिसेस इस पर ही है। अगर समझो यही डायग्राम अगर ऐसी होती थी, अब इसमें दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग होता था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग होता था। क्यों? क्योंकि देखो इसके सभी के सभी वर्टिसेस इस दो लाइन पर है क्या, ये देखो इसमें है, देखो ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस पैरेलल लाइन पर है। इस ट्राइंगल के भी ये जो ट्राइंगल है इसकी भी तीनों वर्टिसेस पैरेलल लाइन पर है, ठीक है। अब देखो इस दो ट्राइंगल की जो हाइट है वो सेम है। क्यों है? क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल की जो वर्टिसेस है वो पैरेलल लाइन पर है, ये और ये इस लाइन पर है, ठीक है, बराबर है ना। तो देखो क्या लिखा है, वही लिखा है मैंने, हाँ, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी हैव सेम बेस। देखो एबीसी का बेस कौन सा होगा, इस पर परपेंडिकुलर है, यानी बीसी क्या है बेस, और इसका भी बीसीडी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक, तो ये यहां तक तो बेस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ही यहां तक ही है, तो इसका भी बेस क्या होगा बेटा बीसी, यानी दोनों का बेस सेम है, ठीक है। दोनों का बेस क्या है सेम है, बेस इनटू हाइट, ओके, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम है, ठीक है। यानी पहले ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का, यानी इसका और इसका, इन दोनों का बेस क्या है बेटा सेम, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है बाद में, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड बीसीडी लाई ऑन द पैरेलल लाइन एडी एंड बीसी। यानी इसके वर्टिसेस, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस, पहले ट्राइंगल के वर्टिसेस ये हैं ए बी और सी, दूसरे ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन से बी सी और डी। इन दोनों ट्राइंगल के वर्टिसेस पैरेलल लाइन पर है। कौन से पैरेलल लाइन पर? एडी और बीसी, ठीक है। The perpendicular distance between the two parallel lines is the same. यानी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहते हैं बेटा सेम। तो देखो बेटा दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है सेम रहता है, और दो पैरेलल लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी क्या उस ट्राइंगल की हाइट। यानी ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी हैव इक्वल हाइट, यानी दोनों की हाइट भी क्या होगी बेटा इक्वल। तो बेस भी सेम और हाइट भी सेम, यानी बेस कैंसिल हो गया, हाइट कैंसिल हो गया, यानी क्या होगा। अब सिंपल बताता हूं यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इजी है यार। ट्राइंगल एबीसी 2 मिनट में एक छोटा सा बता, आप समझ जाओगे क्या क्या बड़बड़ की मैंने। बीसीडी इज इक्वल टू 1/1, यानी क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी इज टू area of triangle BCD is equal to 1:1। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो दोनों का बेस सेम है। देखो फर्स्ट जो मैं बताता, दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, करेक्ट, ओके। दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है सेम, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। क्यों? दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा सेम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है देखा हाइट,
यानी इसकी हाइट और इस ट्रायंगल की हाइट सेम हो गई, यानी हाइट हाइट कैंसिल हो गए। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए मैं बताता हूं। ठीक है, समझ में आया हाइट क्यों कैंसिल होगी? देखो ये दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ये डिस्टेंस यानी क्या, इस ट्रायंगल की हाइट बराबर है, यानी दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या रहेगी बेटा सेम, इसलिए मैंने हाइट कट कर दिया। करेक्ट। अब देखो बेस, अब बेस क्यों कट किया मैंने, तो देखो इसका जो है बेस जिस पर परपेंडिकुलर रहता है वो बेस रहता है, तो इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है बेटा, बीसी बराबर है, और इस ट्रायंगल का भी बेस जो है बीसी, क्यों, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है ना। आप बोलोगे ये हो गया बेस फिर, मूर्खा, ट्रायंगल तो यहां से आता ही है ना, तो बेस कौन सा होगा बेटा, बीसी। तो दोनों ट्रायंगल का बेस भी क्या है बेटा, सेम है, तो बेस भी कट कर दिया, तो ऊपर भी कुछ नहीं बचा नीचे भी कुछ नहीं बचा, यानी क्या 1/1, यानी क्या होगा बेटा 1:1। बेस क्यों कट कर दिया, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, इसका इस ट्रायंगल का बेस भी बीसी है और इस ट्रायंगल का बेस भी क्या है, बीसी। हाइट क्यों कट कर दी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी क्या, इस ट्रायंगल की क्या बेटा हाइट, यानी ये और ये हाइट क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। अब देखो इस केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस केस में जो इसके वर्टाइसेस है, इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस, ये वाला ए बी सी, ये देखो इन दो लाइन पर है, ए लाइन पर और ये लाइन पर बराबर है, और इसके वर्टाइसेस भी दो लाइन पर ही है, यानी इसलिए उसकी तो हाइट जो है वो कैसे, अगर यही डायग्राम अगर ऐसी होती थी, समझो ऐसी होती थी और दूसरा ट्रायंगल ऐसा होता था, यानी ये वर्टाइसेस यहां पे ना होते हुए इधर होता था, अंदर होता था, तो इस ट्रायंगल की हाइट और इस ट्रायंगल की हाइट अलग अलग होती थी। क्यों, क्योंकि इसका वर्टाइसेस अगर यहाँ पे होता था, अगर ये जो वर्टाइसेस अगर यहाँ पे होता तो सेम होती थी हाइट, लेकिन है क्या नहीं, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट अलग अलग रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसकी हाइट सेम क्यों है, देखो इसके वर्टाइसेस देखो दो लाइन पर है, दो पैरेलल लाइन पर है, इसलिए जो हाइट है वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो ये ध्यान से लिख लेना है। अब नेक्स्ट, अब अंधेरा ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं एक ही प्रॉब्लम लेते हैं इसके बाद। देखो बेटा ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे डायग्राम दिए हैं, डायग्राम आपको निकालना है। अब ये निकालना है आपको पी क्यू बी, बेस कौन सा हाइट कौन सा वो तो आपको करना है। पी क्यू बी कौन सा है बेटा, पी क्यू बी ये वाला ध्यान रखना है, पी क्यू बी ये ओके। तो बेस इंटू हाइट रहता है बेटा, तो इसका बेस क्या हो गया, अब कौन से तो सिलेक्ट, अब देखो आप बोलोगे सर ये तो इधर है, इकड़े समझेगा ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये इधर है तो इसको ही परपेंडिकुलर रहेगा क्या, वो इसको ही इधर साइड से भी परपेंडिकुलर है, याद रखना। तो देखो बेटा पी क्यू बी ये वाला पी क्यू बी, इस ट्रायंगल में अब कौन से बेस इंटू हाइट वही रहता है रेशो, तो बेस इंटू हाइट। अब इसमें कौन सा लेना है, तो मैंने बोला था कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट, देखो ये वाला बोल रहा हूं मैं, पी क्यू बी ये वाला, उसमें एक हाइट लेनी पड़ेगी, एक बेस लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ लिखो, कौन से दो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, देखो ये जो साइन इसको लगा हुआ है वो सिलेक्ट, ये और ये समझ में आया ना, तो कौन सा पी क्यू इंटू बी क्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले बी क्यू लिखना पड़ेगा, कोई नहीं, ये हाइट को ये बेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो पीबीसी पी बी सी ये वाला ना, पीबीसी ये वाला, तो देखो एक बेस रहेगा एक हाइट रहेगी, तो बेस कौन सा रहेगा बेटा, तो बेस कौन सा रहेगा, ये नीचे का बेस रहेगा, देखो यहां से परपेंडिकुलर है तो हाइट होगी पी क्यू। ठीक है, और जिस पर परपेंडिकुलर है वो क्या रहता है बेस, तो बेस इतना लो नहीं, उस ट्रायंगल की एक पूरी साइड रहेगी ना, ये वाली क्यों नहीं, इस पर परपेंडिकुलर है क्या बेटा, नहीं है, इस पर है क्या परपेंडिकुलर, वर्टाइसिस से परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, बीसी लेना पड़ेगा, क्यों, ये बेस क्यों है, क्योंकि वर्टाइसिस से क्या है, वर्टाइसिस यानी वो कॉर्नर है जहां पे वो होते हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, तो या वर्टाइसिस से जिस साइड पर परपेंडिकुलर है उस साइड को क्या बोलेंगे बेस, तो ये वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस से इस पर क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, यानी जो नीचे की जो साइड है ट्रायंगल की वो क्या रहेगा बेस, तो वो पूरी साइड लेना पड़ेगा बीसी, इतना नहीं, क्यों, क्योंकि
ये जो ट्राइंगल है इसकी पूरी साइड बी से लेके सी तक है, ठीक है। तो क्या हुआ, पी क्यू कैंसर, तो क्या हुआ, क्या बचेगा, इधर लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, क्या बचा, बी क्यू अपॉन बी सी। समझ में आया ना, समझ में आया ना रे। अब कौन सा है, पीबीसी, पीबीसी और दूसरा कौन सा बेटा, पीबीसी और एबीसी। तो पीबीसी का बेस और हाइट तो पता है, पीबीसी अभी लिया था अपन ने। पीबीसी का बेस और हाइट क्या है, पीक्यू और बीसी, पीक्यू इंटू बीसी, ठीक है। पीक्यू इंटू बीसी और एबीसी। अब देखो ए बी सी यानी ये वाला याद रखना है, ध्यान देना है, ए बी सी ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ए बी सी देखो कौन सा है, ए बी सी। अब देखो इसमें जो हाइट है उसमें ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें ही आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, बेवकूफो। हाइट यानी क्या, वर्टाइसिस से निकला हुआ परपेंडिकुलर, वर्टाइसिस से डाला हुआ परपेंडिकुलर। तो एबीसी, तो वर्टाइसिस कौन से, एबीसी के वर्टाइसिस कौन से, वर्टाइसिस ए, एक है बी और एक है सी है, ये तीनों वर्टाइसिस, ठीक है। तो ए से डाला हुआ परपेंडिकुलर वो क्या रहता है, हाइट, यानी हाइट क्या होगी बेटा, एडी, और जिस पर परपेंडिकुलर है उसको बोलेंगे बेस। तो किस पर परपेंडिकुलर है, इसको, क्यूसी को नहीं, पूरे एक साइड, यानी इसकी पूरी एक साइड यानी बी से लेके सी तक। समझ में आया ना, समझ में आया ना, ये पूरा का पूरा बेस है। क्यों, बेस यानी क्या, ट्राइंगल की एक साइड, और कौन सी साइड, जिस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये होगा बेटा वर्टाइसिस, वर्टाइसिस से डाला हुआ परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, हाइट, और जिस साइड पर डाला है परपेंडिकुलर उस साइड को क्या बोलेंगे, बीसी। तो किस पर डाला है परपेंडिकुलर, बीसी पर, तो बीसी क्या होगा बेटा, बेस। आप बोलोगे सर ए पी क्यू क्यों नहीं, तो बेटा ये वर्टाइसिस नहीं है, वर्टाइसिस ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी ना। ए, इसकी तीन वर्टाइसिस है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। पी लिख रहा है वहां पे नहीं, तीन वर्टाइसिस। तो वर्टाइसिस से डाला हुआ परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं अपन, हाइट बोलते हैं। तो ये है क्या, एबीसी का वर्टाइसिस ये है क्या, नहीं, वर्टाइसिस किसको बोलते हैं, ये है वर्टाइसिस, ये है वर्टाइसिस और ये है वर्टाइसिस। ये बीच वाले रहते हैं क्या, नहीं। समझ में आया। तो देखो बेटा बीसी बीसी कैंसर, तो क्या होगा, पीबीसी एबीसी, क्या बचा ऊपर, पीक्यू, और नीचे क्या बचा बेटा, एडी, ठीक है। उसके बाद थर्ड एबीसी और एडीसी। एबीसी थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एडीसी। एडीसी तो एबीसी, तो एबीसी को तो पता ही अपने को, अभी निकाला अपन ने, क्या है, हाइट और बेस तो पता है, एक है एडी और दूसरा है बीसी। और एडीसी, अब देखो एडीसी, देखो देखो देखो, हाँ याद रखो, ए डी सी, ये ठीक है। तो ए डी सी, तो कौन सी चॉइस करना है, ये वाले, ये और ये परपेंडिकुलर है ना, समझ में आया। तो कौन सा आ गया, एक आ गया एडी और दूसरा आ गया डीसी। समझ में आया, कौन सी दो साइड, ये है परपेंडिकुलर, दिख रहा आपको, दिखता क्या, तो ये और ये साइड क्या है, चॉइस करनी पड़ेगी, एक है एडी और दूसरा डीसी। सर आपने फिर अभी डीसी क्यों लिया, ये बीसी क्यों नहीं लिया, बेवकूफ, ये ट्राइंगल यहां से आकृति है,
बेस क्या होगा बेटा, ट्रायंगल की एक साइड, और कौन सी साइड, जिस पर परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल की इतनी है साइड, ये है क्या पूरी, नहीं है, इस ट्रायंगल की इतनी साइड है, तो क्या होगा बेटा डीसी। तो एडी एडी कैंसिल, तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू BC अपॉन DC, करेक्ट, ओके। अब देखो, ये रफ करता मैं, और आज की वीडियो बेटा उसको ही भेजी जाएंगे जिससे फीस कंप्लीट की है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। तो एडीसी का तो पहले है अपने पास, एडीसी का एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी, ठीक है, ये फोर्थ नंबर का है। पीक्यूसी पीक्यूसी पीक्यूसी, देखो यहां से ये पीक्यूसी पता है ना, ये ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है PQC, PQC ये वाला। तो दो कौन से चॉइस करना पड़ेगा, ये है, ये कौन सा होगा PQ, और ये कौन सा है QC, ठीक है। इसमें कुछ कटता ही नहीं तो कटता ही नहीं, तो वैसे ही रहे, ठीक है। कुछ कट रहा क्या, नहीं सर CC कट रहा है यहाँ पे, बेवकूफ, पूरा कटना चाहिए। DC है क्या, DC नहीं, QC नहीं सर, CC कट रहे, कहीं कटत नहीं, तो ये हो गया आपका फोर्थ, तो ठीक है, थैंक यू। तो कल सबसे इंपॉर्टेंट और 100% जो आने वाला है, और बीपीडी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीडी 100%, ठीक है, 100% आएगा वो, इसलिए वो रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए वो रखा है सिलेबस में, ठीक है। कल देखेंगे, थैंक यू।